आमिना खातून ने फरमाया मैं तो खुशबू कभी नहीं लगाती, ना आज खुशबू लगाई ना पहले खुशबू लगाई। तो कहा गया आमिना अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारे जिस्म से इतनी खुशबू क्यों आती है? जिधर से गुजरती हो रास्ते महक जाते हैं। सैयदा आमिना खातून ने फरमाया सुनो सुनो, मेरे जिस्म से सिर्फ खुशबू नहीं आती, फरमाती है मैं तो जिधर से गुजरती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती है, रास्ते से गुजरती हूँ रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं। आमिना सलाम, आमिना सलाम, जिधर से गुजरूं सलाम की आवाजें आती है। कहा आमिना मामला क्या है? सैयदा आमिना फरमाती है इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे शिकम में जो बच्चा है ये तो इसका कमाल है। जब से ये मेरे शिकम में आया है मेरे जिस्म से खुशबुएं निकल रही हैं। ऐसे ही बेदारी आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। अब्र रहमत बन के जहां पर, अब्र रहमत बन के जहां पर छा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। अब्र रहमत बन के जहां पर, अब्र रहमत बन के जहां पर छा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए, खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए। बुत खानों में, बुत खानों में टूट पड़े बुत, बुत खानों में कांप उठे बुत, अहले अरब हैरान हुए। बुत खानों में कांप उठे बुत, अहले अरब हैरान हुए, अहले अरब हैरान हुए। आते ही रब्बे हबली, आते ही रब्बे हबली फरमा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आते ही रब्बे हबली फरमा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे। अच्छा अगर आप इतना जुमला मेरे साथ पढ़े, इतना फिक्रा, आ रहे हैं आका, कितना अच्छा लगेगा, आपको भी लुत्फ आएगा और इंशाअल्लाह मोहब्बतों में इजाफा होगा। पढ़िए, आ रहे हैं आका मेरे, थोड़ा सा और जरा मोहब्बत
से काम लीजिए, जरा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए अपना। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं, आ रहे हैं आका। अब ये शेर भी बतौर खास सुनिएगा। आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। हुजूर की आमद से पहले ना अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन, अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पे भेज दिया। बुलबुले सिदरा की क़यादत में फरिश्ते जमीन पे आए। अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पे भेजा, फिर जमीन पे रोशनी हुजूर के नूर की जलवागरी है, जमीन मुनव्वर हो गई है। सुनिए, आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। आज फरिश्तों से दुनिया को मेरे खुदा ने भर डाला। शम्अ नबूवत से सारे संसार को रोशन कर डाला। शम्अ नबूवत से सारे संसार को रोशन कर डाला। बूए नबूवत से, बूए नबूवत से आलम, बूए नबूवत से आलम महका रहे हैं आका। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। बूए नबूवत से आलम महका रहे हैं आका। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा। आते ही रब्बे हबली फरमा रहे हैं आका। आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। सुभान अल्लाह। आए आका तो उजाले हो गए। पूरी कायनात मेरे हुजूर के जलवों से मुनव्वर है, हुजूर के नूर से मुनव्वर है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हुजूर की आमद का जिक्र किया। परवरदिगार ने आपको और मुझे, हम तमाम इंसानों को सब कुछ दिया। तवज्जो फरमाइए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा, सब कुछ अता किया परवरदिगार ने। घर मकान दिया, जमीन जायदाद दी, कारोबार दिए, जिंदगी दी, बंदगी का सलीका दिया, औलाद दी, माल दिया, खेतियां दी, सब्जियां दी, फल दिए, मेवाजात दिए, सब कुछ दिया अल्लाह ने। हम उसका शुक्र अदा करें उसकी नेमतों पर, तो हम कमा हक़्क़हू शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतना दिया, इतना। पूरा कुरान पढ़ लीजिए, तमाम हदीस की किताबें पढ़ लीजिए, पूरा कुरान पढ़िए। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी इतना सब देकर कभी बंदों पर कोई एहसान नहीं जताया।
हुजूर की अहादीस में कहीं जिक्र नहीं कि अल्लाह ने कोई बंदों पे एहसान जताया हो, मैंने तुम्हें ये दिया, ये मेरा एहसान है, मैंने तुम्हें। एहसान तो उसके बेशुमार है, मगर इतना सब देकर भी उसने एहसान नहीं जताया। ये नहीं कहा मेरे बंदों मैंने तुम पर एहसान कर दिया, ये तो कहा कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ये तो कहा कि तुम मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते, ये तो कहा कि तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, मगर ये नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने तुम पर ये एहसान किया, तुम्हें ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया। जैसे हम गिनाने लगते हैं एहसान आपस में एक दूसरे को, किसी का जरा सा काम किया एहसान जता दिया। रात में 1 बजे किसी ने फोन किया 11 रुपए वाला नेट का रिचार्ज कर दो, आपने रिचार्ज कर दिया, अगले कई महीने आपने एहसान जताया कि हमने उस दिन रात में तुझे तेरा रिचार्ज किया था। हम एहसान जताते हैं, अल्लाह ने किसी मौके पर एहसान नहीं जताया, मगर एक मौका है, एक मौका है, अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया मगर उस एक मौके पे एहसान जताया। वो मौका कौन सा है? जब उसने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, तब फरमाया ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें अपना हबीब दिया, ये मैंने तुम पर एहसान किया। ये एक मौका। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने जब महबूब अता किया तब एहसान जताया, उससे पहले कभी नहीं। ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया, हुजूर अता किए, हम गुनहगारों को आका का उम्मती बना दिया। पर अपने महबूब को लबादे बशरियत में भेजा, तब अल्लाह ने फरमाया ये मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। एहसान जताया, तुम्हारे रब ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह ने एहसान जता दिया, अल्लाह ने दुनिया को हुजूर की शान बताई, कायनात को मिजाज दिया, अपने बंदों को ज़हन दिया, है मेरे बंदो इतना सब कुछ दिया है मगर एहसान नहीं जताया है। याद रहे एहसान कीमती चीज पर जताया जाता है, अल्लाह ने दुनिया की दौलतें अता फरमा कर एहसान नहीं जताया, तो पता लगा सबसे ज्यादा कीमती शय मेरे आका की जात है, इमामुल अंबिया की जात है। तभी तो मेरे आका ने हुजूर दिए तब एहसान जताया। हुजूर से ज्यादा कीमती बोलो बोलो भाई कुछ है? हुजूर से कीमती कुछ नहीं, हुजूर से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, हुजूर से प्यारा कोई दुनिया में नहीं, हुजूर से प्यारा कोई आया नहीं, कोई अल्लाह ने बनाया नहीं। खुद कहने वाले ने बड़ी प्यारी किसी शायर में बात कही, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो हुजूर जैसा अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं, कोई दुनिया में ऐसा आया ही नहीं। मेरे आका लाजवाब, इमामुल अंबिया लाजवाब, ताजदारे मदीना दुनिया में आए, लेकिन आका के आने से पहले आका की आमद के चर्चे होने लगे, मुस्तफा की आमद के तज़किरे होने लगे। आज आपकी छतों पे झंडे लगे हैं, मकानों पे झंडे लगे हैं, बस्तियों में झंडे लगे हैं, मस्जिदों में मदरसों में आपने झंडे लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, उजाले किए हैं, कुमकुमे लगाए हैं,
बाज लोगों को तकलीफ होती है कि भाई ये झंडा क्यों, झंडा क्यों। याद रहे मेरे अजीजों, झंडा हमने लगाया, निराला काम नहीं किया। ये छोटे छोटे बच्चे 12 रबीउल अव्वल को झंडा उठाकर सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हैं। ये अलीपुर वाले हुजूर का जलसा सजाकर सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हैं। ये कोई नया निराला काम नहीं, ये अलीपुर वालों ने स्टार्ट नहीं किया, ये कासगंज वालों ने स्टार्ट नहीं किया, ये आगरा फिरोजाबाद से स्टार्ट नहीं हुआ। ये काम ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद से स्टार्ट हो गया या सिर्फ बरेली से इसका आगाज हो गया। ये झंडे लगाना ये ऐसा नहीं कि किसी एक खित्ते की इजाद है, किसी एक शहर की इजाद है, किसी एक कौम की इजाद है। नहीं नहीं मेरे अजीजों सुनो, इधर हुजूर दुनिया में आने वाले हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, बुलबुले सिदरा आए, तायरे सिदरा आए, हजरत जिब्रील अमीन आए, 3 झंडे अपने साथ में लेके आए। एक झंडा मशरिक में लगा दिया, एक झंडा मगरिब में लगा दिया, एक झंडा बुलबुले सिदरा ने काबे की छत पे लगा दिया। तो ये झंडा लगाया अलीपुर वालों ने तो निराला काम नहीं किया। ये झंडे तो अल्लाह के महबूब की आमद पर अल्लाह ने फरिश्तों से लगवा दिया। बुलबुले सिदरा ने झंडा लगा दिया। तो अब अगर कोई कहे कि साहब ये झंडा किस लिए, कहा झंडा तो हुजूर की मोहब्बत में, और कोई कहे ना ये झंडे में डंडा किस लिए, तो कहना ये डंडा तेरे लिए। एक मौलवी साहब ने हमारे कहा था ना कि हमसे पूछते झंडा किस किताब में है, तो बोले झंडा किताब में नहीं है, झंडा डंडे में है। सुना होगा आपने। मगर मेरे अजीजों झंडा डंडे में भी है और किताब में भी है। किताब से मैंने आपको बता दिया, बुलबुले सिदरा ने 3 झंडे लाकर जमीन पर गाड़े, एक मशरिक में, एक मगरिब में, तीसरा जमीन का सेंटर खाने काबा, वहां पर तीसरा झंडा। ये तो हो गया किताब में। और फिर झंडा डंडे में भी है। ए बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, बोलना नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ देख के बात सुनो। बेटे वीडियो बनाना बंद कर दो, वो लगा हुआ है देखो उधर। सुबह को सारी वीडियो, बल्कि अभी जलसा खत्म होती सारा पूरा जलसा सुन लेना आप। बगदादी चैनल पे पूरा जलसा मिल जाएगा, आप बिल्कुल आराम से बाद में सुन सकते हैं। तो जब पहले से इंतजाम है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप बस सुन लो। झंडा किताब में भी है, झंडा डंडे में भी है। किताब वाला झंडा तो सबूत के लिए है, कोई दलील मांगे तो झंडा किताब में दिखाया जाएगा, कोई सबूत मांगे तो किताब में दिखाया जाएगा। और कोई झंडे के खिलाफ, आका के मीलाद के झंडे के खिलाफ जहर उगले तो उसे डंडे से दौड़ाया जाएगा। दोनों तरीके हैं। अब ये सामने वाले की मर्जी है, मोहतरिस की कौन से तरीके से मानेगा। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, आका की आमद से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ फरिश्तों चलो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, सारी जन्नत को सजा दिया जाए। जन्नत को सजा दिया गया। पहले तो ये सोचो, जन्नत जो खुद पहले से सजी सजाई, खुद पहले से सबरी हुई, उससे ज्यादा हसीन जगह कोई नहीं कायनात में। मगर फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब की आमद का वक्त है, महबूब दुनिया में आ रहा है, महबूब की जलवागरी है, तो सारी जन्नत को सजा दिया जाए। जन्नत को सजाया गया। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया। फरिश्ते जमीन
जमीन पर आ गए। मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही है। आका की आमद का वक्त है, आका की विलादत का वक्त है। मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही है। ताजदारे मदीना भी दुनिया में आने वाले हैं। अल्लाह ने क्या इंतजाम किया, फरिश्तों को फरमाया कुमकुमे लगाओ, रोशनी का इंतजाम करो। अजीजाने गिरामी वकार, ये सामने मुझे एक मकान पे कुमकुमे लगे नजर आ रहे हैं। ये लाइटें सिर्फ इस मकान पर नहीं बल्कि पूरे गाँव में खुशअकीदा मुसलमानों के घरों में लाइटें हैं। जगह जगह इंतजाम है। सुन्नियों ने अपनी बस्तियों को सजाया है, कुमकुमे लगाए हैं। मगर मेरे अजीजों सुनो सुनो, इधर हमने लगा कर नया काम नहीं किया है, हम तो वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। ये काम तो अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों से कराया। ऐ फरिश्तों, महबूब की आमद का वक्त है, आसमान में कुमकुमे लगा कर उजाले कर दो, नूर की मशाले जला दो, नूर की कंदीलें रोशन कर दो। तो मेरे अजीजों, हम वो आसमान में कुमकुमे तो नहीं लगा सकते, मगर अपने घर में ये लाइटें लगाकर हुजूर की मीलाद की खुशी तो मना सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, और कर रहे हैं। और सुन्नी मुसलमान सुबह क़यामत मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलवे गिराते जाए। आइए जरा आपको आगे लेकर चलता हूँ अजीज़ाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए। अब जरा आका की आमद के इम्कान भी देखिए और हुजूर के आने का अंदाज भी देखिए। अभी आका दुनिया में आए नहीं है, आने से पहले वालिद का साया सर से उठ गया। सोचो जरा, बाप दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुल्ला मेरे आका के वालिद गिरामी अल्लाह अल्लाह मदीना मुनव्वरा के अंदर इंतकाल हो गया। मुल्क शाम से तिजारत के सफर से वापस आए, बीमार हो गए, बीमारी बढ़ती गई, आराम नहीं हुआ और उसी हालत में इंतकाल हो गया। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार, तेरा महबूब दुनिया में आया नहीं है, बाप का साया पहले सर से उठ गया। ऐ अल्लाह, ये क्या तेरी शान है, या अल्लाह ये तेरी क्या बेनियाजी है। अल्लाह ने फरमाया, सुनो सुनो मेरे फरिश्तों, अगर मेरे महबूब के वालिद का साया सर से उठ गया है तो फरिश्तों जान लो, अना हाफिजुन अना नासिरुन। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने महबूब का मुहाफिज भी हूँ, हिफाजत भी करूंगा, अपने महबूब की नुसरत भी करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मैं हूं ना अपने महबूब का मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, मेरी हिफाजत। फिर अल्लाह की हिफाजत से बढ़कर किसकी हिफाजत हो सकती है। मगर यहाँ एक बात आप ज़हन नशीन करें, हुजूर की आमद नहीं हुई, वालिद का साया सर से उठ गया। हजरत सैयदा आमिना मेरे नबी की वालिदा, मेरे नबी की अम्मी अपने शौहर को याद करती हैं तो रोती हैं। सुबह को परिंदे जाते हैं, शाम को वापस लौट कर आते हैं। सैयदा आमिना खातून उन परिंदों को देखकर रोती है, आंसू बहाती है, कहती है मेरे शौहर नामदार अब्दुल्ला, ये परिंदे सुबह गए थे, शाम होते ही अपने घर लौट आए और आपको इतना वक्त हो गया, आप अभी तक लौट कर नहीं आए। और सोचो जरा, अभी चंद महीने शादी को हुए हैं, हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा है कि उससे पहले ही शोहर का इंतकाल हो गया। कितना
कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा ये तकलीफ का पहाड़ है जो सैयदा आमिना के कलेजे पे आन पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सैयदा आमिना अपने शोहर के गम में रोती है। एक रात रोते रोते सो गई, ख्वाब देखा मेरे नबी की अम्मी जान के ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। बुजुर्ग ने आकर फरमाया आमिना रोया न कर, आमिना आंसू न बहाया कर, आमिना खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमिना ने अर्ज किया था आप कौन हैं? ए बुजुर्ग आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा, शोहर का इंतकाल हो गया, भला कैसे खुश हो जाऊं? जिसका शोहर दुनिया से चला गया उसे कैसी मुबारकबाद, जिसका शोहर दुनिया से चला गया वो कौन सी खुशी मनाए? बुजुर्ग ने फरमाया, आने वाले बुजुर्ग कहते हैं आमिना गम न कर, अल्लाह ने तुझसे तेरा शोहर लिया है मगर तुझे जान सा बेटा अता फरमाने वाला है। आमिना मुबारकबाद है, आमिना खुश हो जा, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है। आमिना तेरी गोद में नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना तेरी आगोश में इमामुल अंबिया आ रहे हैं, ताजदार मदीना आ रहे हैं। आका शान देखो मगर आने का अंदाज देखो। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए सारी दुनिया सारा जमाना जिनका दीवाना था। हुजूर आ रहे हैं, इंतजाम अल्लाह फरमा रहा, रोशनियां अल्लाह फरमा रहा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर आ रहे हैं। आगे बढ़िए, मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं जब कोई औरत हामिला होती है, उम्मीद से होती है, तो घर की बड़ी औरतें, बुजुर्ग औरतें, वो बहुत एहतियात से काम लेती हैं, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपने रिश्तेदारों में समझाती हैं, कहती हैं देखो ये वक्त ऐसा है, ज्यादा बाहर नहीं निकलना, घूमना फिरना नहीं, श्रृंगार नहीं करना, खुशबू नहीं लगाना। किस लिए? कहा देखो तुम उम्मीद से हो, हामिला हो, बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। इसके अलावा अरब में सैयदा आमिना खातून, वहां तो मसला ये था कि एक तरफ तो शोहर का इंतकाल हो गया है, दूसरी तरफ आप हामिला हैं। आपके शिकम मुबारक में हुजूर जलवगर हो चुके हैं, तो डबल मामला हो गया। मगर सैयदा आमिना खातून के जिस्म से हर वक्त खुशबू निकलती है, हर वक्त खुशबू निकलती है। जिधर से गुजरे खुशबू, जिधर से गुजरे रास्ते से गुजरे रास्ता महक जाए, जिधर से गुजरे कस्तूरी से ज्यादा प्यारी खुशबू आती है। मक्के वालों में अब ये मामला हो गया, बातें होने लगी। आमिना उम्मीद से है मगर कितनी खुशबू लगाती है, आमिना को कोई समझाओ कितनी खुशबू लगाती है। समझाने की बात की गई, कहा भी गया, सैयदा आमिना से कहा गया, आपके मेरे आका की वालिदा से कहा गया आमिना खुशबू न लगाया करो, आमिना खुशबू न लगाया करो। सैयदा आमिना खातून ने फरमाया मैं तो खुशबू कभी नहीं लगाती, ना आज खुशबू लगाई, ना पहले खुशबू लगाई। तो कहा गया आमिना अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारे जिस्म से इतनी खुशबू क्यों आती है? जिधर से गुजरती हो रास्ते महक जाते हैं। सैयदा आमिना खातून ने फरमाया सुनो सुनो, मेरे जिस्म से सिर्फ खुशबू नहीं आती, फरमाते
फरमाती है मैं तो जिधर से गुजरती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती है, रास्ते से गुजरती हूँ रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं, आमिना सलाम, आमिना सलाम। जिधर से गुजरूं सलाम की आवाजें आती है। कहा आमिना मामला क्या है? सैयदा आमिना फरमाती है इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे शिकम में जो बच्चा है ये तो इसका कमाल है। जब से ये मेरे शिकम में आया है मेरे जिस्म से खुशबुएं निकल रही हैं। अच्छा, एक मामला और हुआ। अजीबुल इस्लाम साहब, सैयदा आमिना खातून कहती हैं कि सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है। फरमाती हैं जब मैं पानी भरने जाती हूँ ना कुएं में, औरतें मेरा इंतजार करती हैं जब तक मैं न जाऊं कोई पानी नहीं भरती है। जब तक मैं न जाऊं कोई पानी नहीं भरती है, सब मेरा इंतजार करती है। कहा भाई किस लिए? ऐ आमिना मामला क्या है बताओ जरा, क्या तुम उनको पानी भर भर के देती हो? कहा नहीं। तो कहा फिर वो तुम्हारी इज्जत करती हैं ज्यादा, तुम सरदारे मक्का के घर की बहू हो इसलिए पानी नहीं भरती हैं? कहा बात ये भी नहीं है। कहा फिर बात क्या है? सैयदा आमिना खातून आपके मेरे आका की वालिदा माजिदा ने फरमाया मामला ये है, कुएं का पानी होता है नीचे, बाल्टी डालकर खींचना पड़ता है। डोल रस्सी, कुएं आपने पहले देखे होंगे, डोल रस्सी से खींचा जाता था ना पानी। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। कोई डर वर तो नहीं है आपको? कोई घबराए हुए तो नहीं हो? डरो मत, अब बस समझ लो शायद मेरे बाद में अब आपको कोई और तो बस जल्द से ही खत्म हो जाएगा, तो परेशान क्यों? बस यूं समझ लो जैसे वो बस में आकर नहीं कहता ऊपर हाथ मार के कि भाइयों बहनों आपकी गाड़ी चलने में 5 मिनट है, तब तक हम कंपनी का प्रचार करने आए हैं। ऐसी समझ लो आपका जलसा खत्म होने में पौन घंटा या 1 घंटा है, तब तक मेरी तकरीर चल रही है, वो सुन लो। समझ रहे हो? बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, शान देखो यार हुजूर की, आका आ रहे हैं। हाय हजरत आमिना कहती है मैं कुएं पे जाती हूँ, औरतें मेरा इंतजार करती हैं, जब मैं जाती हूँ तब वो पानी निकालती हैं। बात क्या है? कब पानी होता है कुएं का नीचे, खींचना पड़ता है, मेहनत लगती है। सैयदा आमिना खातून फरमाती है जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, फरमाती है हालात ये हो गए, जब मैं कुएं पे जाती हूँ मैं अपना कदम कुएं के मन पे रखती हूँ, जितना पानी अंदर होता है सारा उफन कर ऊपर आ जाता है, सारा पानी ऊपर आ जाता है। औरतों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस यूं बर्तन डाला भर लिया। फरमाती हैं इसीलिए मेरा इंतजार करती हैं, आमिना आएंगी कदम रखेंगी जो पानी नीचे है, आमिना के कदमों को बोसा देने वो पानी ऊपर चला आएगा। आका की वालिदा फरमाती है ये मेरा कमाल नहीं, मेरे शिकम में जो बच्चा है इसका कमाल है। ऐ अलीपुर वालों जरा गौर तो करो, अभी आका दुनिया में आए नहीं, मगर आका के आने से पहले आका के कमालात का ज़हूर होने लगा। तो हम फिर क्यों न कहें करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा
सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया।